गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम मैथ का पहली क्लास देने जा रहे हैं। तो देखिए, प्रकृत संख्या हम लोग किससे कहते हैं बाबू? प्रकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है नहीं नेचुरल नंबर, यानी गिनती में आने वाली सभी संख्या को हम लोग प्रकृत संख्या कहते हैं। इसका इंग्लिश डिफिनेशन सुन लीजिए। ऑल द नंबर इन द काउंट, नहीं, ऑल द नंबर इन द काउंट आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, नहीं। तो देखिए, यानी सभी संख्या जो गिनती में आते हैं उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तहत आप लोग समझिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब 17 क्या? चलिए, उसके बाद नोट में करके आप लोग एगो लिख लीजिएगा कि सबसे छोटी प्रकृत संख्या एक है, नहीं, सबसे छोटी प्रकृत संख्या एक है। अब आइए पूर्ण संख्या में, यानी होल नंबर में। होल नंबर, व्हाट इज होल नंबर कोई पूछेगा, कोई हिंदी मीडियम से है तो आपसे पूछ देगा पूर्ण संख्या, कोई इंग्लिश मीडियम से है तो आपको पूछ देगा होल नंबर, नहीं। तो हमें सबसे पहले हिंदी इसका जान लेना है, हिंदी परिभाषा। तो देखिए बाबू, यहाँ पे शून्य के सहित, नहीं, शून्य के सहित यानी इसके सहित, नहीं, शून्य के सहित तो गिनती में आने वाली सभी संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो देखिए, ऑल द नंबर्स इन द काउंट, नहीं, ऑल द नंबर्स इन द काउंट इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना है इसका एग्जाम्पल 0 1 2 3, उसके बाद में इनफिनाइट, नहीं। तो देखिए, इसको मिटाया जाए तो मिटाया जाए। पूर्णांक, इंटेजर। पूर्णांक हम लोग किसे कहते हैं बाबू? वैसी पूर्ण संख्या जिसे धनात्मक तथा ऋणात्मक के रूप में लिखा जाता हो, लिखते हैं, उसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं, नहीं, इंटेजर नंबर यानी पूर्णांक। तो देखिए, पूर्णांक को जब भी दर्शाया जाता है तो उसको लाइन पे दर्शाया जाता है। तो ओरिजिन इसका 0 है, यानी मूल बिंदु 0 है, ठीक है। ओरिजिन मूल बिंदु 0 है। तो 0 के अगर बाईं बगल हो तो माइनस और दाईं बगल हो तो प्लस, ठीक है। 0 के अगर बाईं बगल हो तो प्लस, नहीं, 0 के अगर बाईं बगल हो तो माइनस, दाईं बगल हो तो प्लस, नहीं। दाएं बगल अगर 0 से लिखेंगे तो वह प्लस में कभी लिखाएगा, और बाएं बगल 0 से लिखेंगे तो कभी माइनस में लिखाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया बेटा? तो देखिए, संख्याओं का वर्गीकरण किसे का, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। तो देखिए, सम संख्या किसे कहते हैं बाबू? तो इवेन नंबर। क्या सम में सम कई गो अंक का है, कई गो अक्षर का है सम? 2 अक्षर का। और इवेन कई गो लेटर का है? 4 गो। तो 2 से 4 में भाग लग जाएगा तो सम संख्या होगा। तो देखिए, यहाँ पे वैसी संख्या जिनका इकाई अंक, नहीं, जिनका लास्ट डिजिट 0 2 4 6 एंड 8 पर समाप्त होता है, उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। तो इसका इंग्लिश परिभाषा सुनिए। हुज यूनिट नंबर एंड्स 0 2 4 6 and 8,
तो जैसे में इसका सुन लीजिए, जैसे में अगर आपका जैसे में, तो देखिए यहाँ पे बाबू इसको मिटाएं। अगर जैसे में मेरा रहे इतना रहे तो इसका यूनिट नंबर 0 है ना, तो यह भी सम संख्या। इतना रहे इसका यूनिट नंबर है ना 6, तो यह भी सम संख्या। इसका यूनिट नंबर है ना 8, यह भी सम संख्या। इसका यूनिट नंबर क्या सम से विभाजित हो रहा है, तो यह नहीं होगा। तो चलिए 219 होगा बाबू, नहीं ना, नहीं होगा। तो लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा। तो चलिए मिटा रहे हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं, ऑड नंबर किसे कहते हैं बाबू? तो देखिए ऑड नंबर हम लोग किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसका इकाई अंक 1 3 4 1 3 5 7 एंड 9 पर समाप्त हो, उसे ही ना विषम संख्या कहते हैं। तो इसका इंग्लिश परिभाषा से लीजिए, हुज यूनिट नंबर ends 1 3 5 7 and 9। तो देखिए इसका एग्जाम्पल, इसका इकाई अंक 1 है ना, इसका इकाई अंक 5 है ना, इसका इकाई अंक क्या है 3 है, इसका इकाई अंक क्या है 9 है, और इसका इकाई अंक 7 है। नहीं तो देखिए भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या नहीं कंपोजिट नंबर, वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होती है उसे ही ना भाज्य संख्या कहते हैं। तो हमें भाज्य का मतलब हमें इसका नाम से ही भाज्य संख्या का पता लग जाएगा। तो देखिए ये नंबर दैट हैज मोर द टू फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो 4 का कितना है 1 2 4, 6 का 1 2 3 6, उसके बाद 8 का 1 2 4 8, उसके बाद 9 का 1 3 9। एग्जाम्पल देता हूँ तुम्हें, तो यह हो गया बाबू